नमस्कार। प्रस्तुत है वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी हुई एक कहानी, थोड़ी दूर और। कहानी सन 1025 से 26 के बीच की है। जब महमूद गजनवी सोमनाथ का मंदिर नष्ट भ्रष्ट करके लौटा, तब उसे कच्छ से होकर जाना पड़ा। गुजरात का राजा भीमदेव उसका पीछा किया चला आ रहा था। ज्यों त्यों करके महमूद गजनवी कच्छ के पार हुआ। वह सिंध होकर मुल्तान से गजनी जाना चाहता था। लूट के सामान के साथ फौज की यात्रा भारी पड़ रही थी। भीमदेव व अन्य राजपूत उस पर टूट पड़ने के लिए इधर उधर से सिमट रहे थे। महमूद इनसे बचकर निकलने के लिए कूच पर कूच करता चला गया। अंत में लगभग 6 सहस्र राजपूतों की सेना से उसकी मुठभेड़ हो गई। महमूद की सेना राजपूतों की उस टुकड़ी से संख्या में कई गुना बड़ी थी। विजय का उल्लास महमूद की सेना में मार्ग की बाधाओं के होते हुए भी लहरें मार रहा था। उधर राजपूत जय की आशा से नहीं, मरने और मारने की निष्ठा से जा भिड़े। उन 6 सहस्र राजपूतों में से कदाचित ही कोई बचा हो, परंतु कम से कम अपने दुगुने शत्रुओं को मारकर वह मरे थे। इस लड़ाई से महमूद का मन खिन्न हो गया। उस समय वह और अधिक युद्ध से संकट को नहीं ओढ़ना चाहता था। महमूद ने गहन रेगिस्तान का मार्ग पकड़ा। सोचा उत्तर उत्तर चलते चलते किसी दिन मुल्तान और फिर वहां से गजनी पहुंच जाने में कोई कठिनाई न पड़ेगी। आतुरता के साथ 2-3 दिन चलते चलते एकाएक उसने देखा तो सामने सिवाय बालू एवं रेत के टीलों के और कुछ नहीं। मार्ग का नाम निशान तक नहीं। ऊंटों पर लदा पीने का पानी कम होने लगा। दूर पास पानी का एक बूंद भी अप्राप्य। राजपूतों के संकट से पार हुए तो रेगिस्तान की यह प्राणघातिनी विभीषिका। वहां रेतीले टीलों के पीछे से छाग की खालों में पानी पीठ पर कसे 2 ग्रामीण उस छावनी में आए। अधनंगे, बिल्कुल फटे हाल। उनके पास पानी देखकर महमूद के सिपाहियों को ढांढस मिला। उनसे पूछा, कौन हो, कहाँ के हो? उत्तर मिला, हिंदू हैं, एक गांव के रहने वाले हैं। पानी कहाँ से लाए? आगे जरा दूर से। कहाँ है पानी, कितनी दूर? सुल्तान को बतलावेंगे। चलो उनके पास, इनाम मिलेगा। सिपाही उन दोनों को महमूद के पास ले गए। महमूद ने इनाम का वचन दे दिया। वे दोनों महमूद की सेना के मार्ग प्रदर्शक बने। सेना उनके पीछे पीछे चलने लगी। कई दिन हो गए, न तो किसी के पद चिन्ह वहां और न ही पानी का कोई पता। प्रचंड आंधी बालू के ढेर को उड़ाती और फिर कहीं जमा कर देती। महमूद ने खिसियाकर दोनों मार्ग प्रदर्शकों को अपने पास बुलवाया। कहाँ है पानी और कितनी दूर है? थोड़ी दूर और। यह कैसी थोड़ी दूर है? रोज रोज यही कहते हो। बस बिल्कुल थोड़ी दूर और। संध्या हो गई। महमूद ने टीलों में अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। ऊंटों पर पानी थोड़ा सा ही रह गया था। एकाध दिन यह थोड़ी दूर और चली कि सेना के पशु और मानव दोनों का ढेर इन टीलों में समा जाएगा। महमूद के एक नायक ने समाधान किया। इन गवारों को फासले की जानकारी बिल्कुल नहीं। एक गांव से दूसरे गांव के बीच की दूरी को कह देते हैं कि वह रहा दूसरा गांव थोड़ी दूर में। होता है वह गांव कई कोसों के फासले पर। उन दोनों की मस्कों में कितना पानी रह गया है? महमूद ने पूछा। एक दिन पीने के लायक बस। तब तो कल के बाद हम पानी के पास पहुंच ही जाएंगे। ये लोग यूं ही अपनी जान नहीं देंगे। इनाम पाने की भी उम्मीद है इन्हें। वैसे हैं दोनों कोड़े खाने के हकदार। दूसरे दिन भोर के पहले महमूद ने कूच कर दिया। दिन भर चले, सांझ हो गई। पानी का फिर भी कहीं कोई लक्षण नहीं। फिर वही थोड़ी दूर। महमूद क्रोध से भर गया। उसके ऊंटों पर पानी बहुत थोड़ा सा रह गया। ज्यों त्यों करके रात कटी। फिर प्रातःकाल पहले ही कूच करना पड़ा, क्योंकि मार्ग प्रदर्शकों ने आश्वासन दिया था कि दिन में अवश्य अभाव की समाप्ति हो जाएगी। तीसरा पहर लग गया। सूर्य की किरणों से आग सी बरस रही थी। प्रचंड आंधी और जलती हुई किरणें आसपास मृग जल तो दिखला रही थी, पर प्यास बुझाने वाला जल कहीं भी नहीं। रेत के टीले इतने अधिक दिखाई पड़ने लगे कि उसका ठिकाना ही नहीं।
सेना को चलना दुस्सह हो गया। महमूद ने निश्चय किया और दोनों पथ प्रदर्शकों को बुलवाया। अब कितनी दूर है पानी? बस थोड़ी ही दूर। महमूद की आंखों से लौ सी छूट पड़ी। तुम्हारे पास कितना पानी है? चुक गया। कितनी देर में पानी के पास पहुंचेंगे? आ ही गए समझो। कहाँ? इन्हीं टीलों में। इन टीलों में? उन दोनों के क्षीण मलिन चेहरों पर मुस्कान की छोटी सी लहर आई। हाँ, इन्हीं टीलों में। महमूद का क्रोध और भी भभका। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये टीले तो पानी के कब्रिस्तान जान पड़ते हैं। सच बतलाओ, नहीं तो अभी सिर कटवाकर फिकवा दूंगा। उन दोनों के चेहरों पर मुस्कान की आभा ठहर गई। घुसी हुई आंखों में तेज आ बैठा। सच यह है कि पानी के इस कब्रिस्तान में हमें तुम सबका कब्रिस्तान बनाना है। क्या? बिल्कुल यही है। तुम हमारे देश का नाश करने आए हो, हम तुम्हें मिटा कर रहेंगे। अभी मार दो इन दोनों को। महमूद तड़पा। मार दो। हमने अपने देश को जिंदा रहने का मार्ग दिखलाया है। मरने से हमें जो कुछ मिलेगा वह तुम सोच भी नहीं सकते। मरने के समय उन दोनों के चेहरों पर आभा सदा के लिए आ बैठी। महमूद चला गया। अनेक कठिनाइयों के उपरांत उसे मुल्तान का मार्ग मिल गया था और उन दोनों ने जो मार्ग दिखाया उससे इतिहास धन्य हो गया। धन्यवाद।